नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट मोर देन 10 इयर्स। सो आज हम बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स कहाँ कहाँ ब्लॉक होते हैं। हाँ जी, आजकल निसंतानता इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इनफर्टिलिटी के पेशेंट बहुत चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं। इनफर्टिलिटी फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर दोनों की वजह से होती है। मेल पार्टनर्स में भी स्पर्म का मोटेलिटी कम होना, बहुत ज़्यादा उस स्पर्म में पस सेल्स मिलना, यूटीआई ज़्यादा होना, ऐसे केसेस होते हैं। काउंट कम होना, सेम फीमेल में एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, ट्यूमर्स और उसके साथ फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना, जो कि आपके इनफर्टिलिटी निसंतानता के कारणों में एक सबसे बड़ा कारण है। ये ट्यूब जो कि महिला के बच्चादानी के यानी कि गर्भाशय के दोनों बाजू में होती है, बहुत ही जरूरी माध्यम होता है आपके फर्टिलाइजेशन या बच्चा ठहरने का। यानी कि पुरुष और महिला के जो अंडे होते हैं इसी ट्यूब के जरिए मिलते हैं। जब अपने ओवुलेशन डेज में जो दिन महिला के गर्भाधान के मेन दिन होते हैं, जहां जिन दिनों में एग उनका रप्चर होता है, उन दिनों में जब वो अपने पुरुष पार्टनर के साथ कांटेक्ट रखते हैं तो स्पर्म ट्रेवल करके इन्हीं ट्यूब्स तक जाता है और महिला का एग भी अंडाशय यानी कि ओवरी से रिलीज होकर इन्हीं ट्यूब में आता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। बट ट्यूब ब्लॉक बहुत सारे कारणों की वजह से हो जाती है। ज्यादातर इनको बोलते हैं गर्भ नली। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो बोलते हैं आपकी गर्भ नलिकाएं बंद हैं, आपकी नालें बंद हैं। तो उनका मतलब कोई भी इंटेस्टाइन आते नहीं होता, उनका मतलब फैलोपियन ट्यूब होता है। इसके बंद होने के, इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस के, इसमें रुकावट के बहुत सारे कारण होते हैं, जो कि नंबर 1 कारण उन सारे कारणों में से सबसे बड़ा है हमारा ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की शिकायत। पुराने घर में किसी को टीबी रही हो, कभी बचपन में कोई टीबी रही हो, उसकी वजह से भी ये गर्भनाल यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती है। सेकंड, बार बार आपको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, कोई भी किसी भी टाइप का पेल्विक इन्फेक्शन रहता हो, आपको यूटीआईज बहुत सारे रहे हो, आपको सफेद पानी की समस्या लंबे टाइम से हो और आप उसको अवॉइड करते हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से भी ये ट्यूब्स आपकी ब्लॉक हो जाती हैं। तीसरा कारण एंडोमेट्रियोसिस की समस्या, वो भी आजकल बहुत ज्यादा है। जो गर्भाशय की लाइनिंग सिर्फ गर्भाशय में होनी चाहिए, वो ट्यूब में जाके पनप जाती है और ट्यूब को ब्लॉक कर देती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में एंडोमेट्रियोसिस और ट्यूबल ब्लॉकेज या एंडोमेट्रियोमा, अगर इसमें सिस्ट हो जाती है ओवरीज में, उसकी स्कारिंग वहां तक पहुंच जाती है तो हम एंडोमेट्रियोमा सिस्ट और इसमें आपके सिस्टिक लीजन्स ट्यूब में नजर आते हैं, वो सब हम उसको बताते हैं। और इसका अगला कारण है, चौथा बहुत बड़ा कारण, आपकी कोई भी पेट की पुरानी सर्जरी, आपकी अपेंडिक्स की सर्जरी, आपकी इग्वाइनल हर्निया की सर्जरी या फिर किसी भी तरह की आपकी एब्डोमिनल सर्जरी किसी भी कारण से पुरानी रही हो, उसकी सर्जरी की टिश्यूज का भी ट्यूब्स तक ग्रो होने की वजह से, वहां तक जाने की वजह से ये ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है। अब बात करते हैं मैम, हमारे HSG रिपोर्ट में हमने करवाया, जो हमने ट्यूब्स का एक्सरे करवाया, उसमें आया कि आपकी ट्यूब बायलेटरल ब्लॉक है, दोनों ट्यूब ब्लॉक है। तो दोनों ट्यूब क्या एक साथ ब्लॉक हो सकती है? हाँ जी, दोनों ट्यूब एक साथ ब्लॉक होती है। और अगर आपकी कॉर्नियल ब्लॉकेज है तो आपका यानी कि ट्यूब का जो एक हिस्सा होता है वो गर्भाशय से जुड़ा होता है, दूसरा हिस्सा जो होता है वो ओवरी से जुड़ा होता है। किसी भी केस में अगर ट्यूब कहीं से भी ब्लॉक होती है तो अगर गर्भाशय से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है तो स्पर्म अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता। ओवरी से जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है आपका मेन फिम्ब्रियल एंड होता है, डिस्टल एंड होता है, अगर वो ब्लॉक होता है तो फीमेल का अंडा ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता। तो इसी वजह से ये ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं और इन ब्लॉकेज की वजह से ही दोनों अंडों का, मेल के स्पर्म्स का और फीमेल के ओवा का मिलन नहीं हो पाता और फर्टिलाइजेशन यानी कि बच्चा भ्रूण नहीं बन पाता। तो आपका अगर ये सिरा ब्लॉक है तो ज्यादातर आपकी रिपोर्ट्स में होता है कि कॉर्नियल एंड ब्लॉकेज है, मिडल एंड ब्लॉकेज है और तीसरा फिम्ब्रियल एंड या डिस्टल एंड ब्लॉकेज लिखा जाता है। समटाइम्स आपकी HSG रिपोर्ट में ये भी लिखा जाता है कि आपका नॉट सीन द ओस्टिया यानी कि जो ट्यूब का मेन हिस्सा होता है ब्रोड वाला वो दिखाई नहीं दे रहा और नॉट फ्री पेरिटोनल स्पिल
उनको, यानी कि पेल्विक में भी स्पिल नहीं दिखाई दे, यानी कि ट्यूब मिडल एंड पे ही ब्लॉक है, सेंटर में कहीं ब्लॉक है। तो ये सारी एक लैंग्वेज है जो मेडिकल टर्म्स में डॉक्टर समझ जाते हैं, बट समटाइम पेरिटोनियल स्पिल लिखा होता है और उसको लोग समझते हैं कि ये तो हमारी ट्यूब्स ओपन है, यानी कि स्पिल है। पेरिटोनियल स्पिल का मतलब है कि कहीं ना कहीं एडेंशंस है और वो यहीं तक ही स्पिल है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज को दिखाती हैं। और ट्यूबल ब्लॉकेज में आपको कई बार जब आप इनफर्टिलिटी के सिर्फ पेशेंट होते हैं तो आपकी ट्यूब की जांच नहीं करवाई जाती, सीधा आपको, मैं कितने केसेस में देखती हूँ, लैप्रो और हिस्टो आपको गाइड किया जाता है कि आप लैप्रोस्कोपी करवाइए, आप हिस्टोस्कोपी करवाइए, बिना किसी अच्छी उचित टेक्निक के, यानी कि बहुत एडवांस टेक्निक के सीधा आपकी लैप्रो कर दी जाती है। अगर वो पहले से रूल आउट होता कि आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज है तो उसके अकॉर्डिंग लैप्रो होता, बट ऐसे ही आप लैप्रो करवाओगे बिना कुछ जाने तो आपका इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन नहीं होगा और आपके उस लैप्रोस्कोपी से ट्यूब भी नहीं खुलेंगी। आयुर्वेद में बिना किसी सर्जरी के हम ट्यूबल ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट करते हैं। हम ट्यूब्स में ही कुछ दवाइयां महिला के मासिक धर्म के बाद जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो उनको इंट्रा यूट्राइन डालते हैं, जो वो दवाई ट्यूब तक पहुंचती है। तो ट्यूब में जितने भी डेब्रीज होते हैं और किसी भी वजह से, प्रीवियस प्रेगनेंसी की वजह से या कोई भी स्कारिंग टिश्यू डेवलप होने की वजह से वो ट्यूब ब्लॉक होती है, उनको हटाते हैं। उसकी फंक्शनैलिटी, उनके अंदर की लाइनिंग इंप्रूव होती है, उनका कैलिबर इंप्रूव होता है और आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या बिना किसी सर्जरी के ठीक हो जाती है। तो ये जो दोनों ट्यूब आपका बच्चा ठहरने के लिए, भ्रूण ठहरने के लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी हिस्सा है। आप इनफर्टिलिटी की समस्या से जुड़ रहे हैं तो आपको अपने बाकी टेस्टों में से आपको अपने पहले टाइम पे ही HSG टेस्ट, यानी कि ट्यूब्स का एक्सरे करवाना है, हिस्टोसल्फिनोग्राफी टेस्ट आपको करवाना है अंडर एनेस्थीसिया। ये टेस्ट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, अच्छा रिजल्ट बताता है, क्योंकि ड्यू टू पेन हम अपने पेल्विक को सिकुड़ लेते हैं और वो पेनफुल जो आप पेल्विक को सिकुड़ते हैं उससे आपके ट्यूब्स में एडेंशंस वो दिखाते हैं। तो आप अंडर एनेस्थीसिया करवाएंगे तो आपका पेल्विक नहीं सिकुड़ेगा और एक्चुअल रिपोर्ट हमारे पास आएगी। तो इन ट्यूब्स का हम बिना किसी सर्जरी के हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप या आपके आसपास कोई भी ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या से जूझ रहा है या आप बहुत महंगे इलाज ले रहे हैं, तो दिल्ली में हम ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या का आयुर्वेदिक इलाज बिना किसी चिड़ाफाड़ी, बिना किसी बेहोशी के करते हैं। और आयुर्वेद में इसके बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हैं। मैंने खुद इस केस में बहुत सारे ऐसे पेपर पब्लिश किए हैं और उसमें पेशेंट की रिपोर्ट्स और रिसर्च जर्नल्स में वो पेपर गए हैं जो कि दिखाता है कि ट्यूब्स कैसे ओपन होती हैं। तो अगर आपके घर में या अपने आसपास किसी को भी ये समस्या, आप उन्हें बताइए, उन्हें अवेयर करवाइए कि आयुर्वेद में ट्यूबल ब्लॉकेज आपकी ओपन हो सकती है, आपको किसी सर्जरी पे जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।